एक इंडियन सिटीजन नेपाली पुलिस द्वारा शूट कर दिया गया और इसके साथ 2 और सिटीजन्स को बुलेट इंजरीज हुई हैं। तो ये इंसिडेंट सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का है, नेपाल के अंदर है जो। हालांकि ये इंसिडेंट काफ़ी लोकल है, बट पिछले कुछ टाइम से नेपाल और इंडिया का जो रिलेशन है वो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो इसमें किसी थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री का हाथ है या नहीं, वो हम इसमें वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है अमित सिंह, वेलकम टू अवर चैनल फैक्ट चेक 2.0। ये इंसिडेंट फ्राइडे का है, जिस दिन एक फैमिली अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने गई थी। जो विकास यादव शख्स है, उनकी वाइफ थी वो, जो कि एक नेपाली सिटीजन थी। बट कोविड-19 की वजह से नेपाल इंडिया बॉर्डर जो है वो सील है इस वक्त, तो इसलिए नेपाल पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जो फैमिली है अपने साथ और लोगों को लेके आई थी और वहाँ पे पुलिस और उन सिटीजन्स के बीच में काफ़ी ऑल्टरकेशन हुआ और इसी ऑल्टरकेशन में 15 राउंड फायर हुए नेपाल पुलिस की तरफ से, जिसमें जो विकास यादव है उसकी हत्या हो गई और उमेश राम और उदय ठाकुर जो है उनको बुलेट इंजरीज हुई। और एक और जो आदमी था लगन किशोर, उसको डिटेन कर दिया गया नेपाल पुलिस द्वारा और इस वक्त वो उनकी कस्टडी में है। हालांकि इस इंसिडेंट को पूरी तरीके से लोकल इशू बताया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो नेपाली गवर्नमेंट का बिहेवियर है टुवर्ड्स इंडिया वो काफ़ी चेंज हुआ है, स्पेशली केपी ओली की गवर्नमेंट आने के बाद से। और कई लोगों का ये कहना है कि इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है या थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट भी है। और रिसेंटली हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी जो इंडिया बॉर्डर का इशू चल रहा था, इंडियन नेपाल बॉर्डर का इशू चल रहा था, उसके रिगार्डिंग ये बयान दिया था कि जो नेपाल है वो अपनी ऑब्जेक्शन किसी थर्ड पार्टी के कहने से ले रहा है बॉर्डर पे। और इस बात को जो नेपाली गवर्नमेंट है उसने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त चाइना से कंट्रोल हो रही है। नेपाल में फ़िलहाल पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन होते हैं और अपोजिशन पार्टीज़ भी होती हैं। लेकिन जो केपी ओली की जो सरकार है, जो केपी ओली की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, वो नेपाल को एक वन पार्टी रूल की तरफ लेके जाना चाह रही है। और ये मैं नहीं, ये नेपाल का जो द काठमांडू पोस्ट न्यूज़पेपर है उसके एक आर्टिकल कहता है। और रिसेंटली नेपाल में एक प्रोग्राम हुआ था, चाइना की जो टीम है वहाँ पे आई थी ट्रेन करने के लिए 200 नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को, जिसमें शाई के जो थॉट्स हैं, जाई जिनपिंग के जो थॉट्स हैं वो बताए गए थे। और आप सोच सकते हैं कि शाई जिनपिंग के थॉट्स किस तरीके के हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो नेपाल के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो अपोजिशन लीडर्स हैं कुछ, उन लोगों को ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं आई, इसका अपोज करा था उन्होंने। और जो उन्होंने ये कहा था कि जो शाई जिनपिंग है उसके जो थॉट्स हैं वो हमारी कंट्री के लिए ना ही सूटेबल है ना ही फेवरेबल है। और जो डेमोक्रेसी है नेपाल की, जो अभी स्टार्ट ही हुई है, लगभग 2008 में ही डेमोक्रेसी आई थी नेपाल में, उसके लिए ये जो चीज़ है, जो शाई जिनपिंग के थॉट्स हैं वो अच्छे नहीं होने वाले। और ना सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ बल्कि पार्टी के खुद के अंदर के जो लीडर्स हैं, जैसे कि जो चेयरपर्सन है पार्टी के, एनसीपी पार्टी के, पुष्पा कमाल दहाल, और जो सीनियर लीडर हैं जैसे माधव कुमार हो गए और जहालानाथ खलहाल हो गए, वो उन्होंने केपी ओली से उनका रेजिग्नेशन तक मांग लिया था और पार्टी के टूटने तक की नौबत आ गई थी। और इस प्रॉब्लम से केपी ओली को निकाला चाइना ने। चाइना की जो एम्बेसडर है नेपाल को, हुआ यिंकी, उन्होंने कई राउंड्स ऑफ मीटिंग करी एनसीपी के जो लीडर्स हैं उनके साथ, और पार्टी में जो डिस्प्यूट है, जो इंटरनल डिस्प्यूट है, उसको हटा के यूनाइटेड रखने की कोशिश करी यहाँ पे। जो कई सारे मेंबर्स का ये मानना है कि जो केपी ओली ने इस तरीके का एनवायरनमेंट बना दिया पार्टी के अंदर कि ना ही गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं लीडर्स पार्टी के और ना ही उसके अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं। और जो केपी ओली हैं वो जब ये सब कुछ फेस कर रहे थे, ये सारी प्रॉब्लम्स, कि पार्टी के अंदर एक तो इंटरनल पार्टी के स्प्लिट होने का खतरा था और बाहर से भी जो है वो कई सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो भी चल रहे थे देश में उनके, नेपाल में, पैंडेमिक को लेके और करप्शन चार्जेस को लेके। तो इस दौरान जो है इंडिया के साथ जो बॉन्डी डिस्प्यूट है वो केपी ओली की एक तरीके से मदद की तरह सामने आया है। और यही लिखा है काठमांडू के पोस्ट के आर्टिकल में। शायद इसी वजह से जो केपी ओली हैं वो इंडिया के साथ अपने जो बॉन्डी डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म नहीं करना चाह रहे, ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और जो उनकी गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं उसमें लोगों का ध्यान ना जाए। रिसेंटली आपको पता होगा नेपाल ने अपना ऑफिशियल मैप रिलीज़ किया है, अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, जिसमें उन्होंने इंडियन जो रीजन है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पुदरा, उसको नेपाल की टेरिटरी में बताया है। और ये जो मैप है वो यूनानिमसली पास हुआ है नेपाल की पार्लियामेंट से। हालांकि ये जो यूनानिमसली पास हुआ उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि अगर कोई भी लीडर इसका विरोध करता तो उसको उसी टाइम पे एंटी नेशन बता दिया जाता।
तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से आप कह सकते हो यूनानिमसली पास हो गया वो इतनी आसानी से। हालांकि कई पार्टी लीडर्स का ये भी मानना है कि जो नेशनलिस्टिक एक माहौल बनाया गया है इंडिया के साथ, जो बाउंड्री डिस्प्यूट उसको यूज़ करके वो बहुत जल्द अपना चार्म खो देगा और फिर नेपाल की गवर्नमेंट को जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसका सामना करना पड़ेगा। जो जवाहरलाल कहलान है उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि देयर इज़ नो पार्टी, देयर इज़ जस्ट केपी ओली। तो ये हम कह सकते हैं कि केपी ओली नेपाल के शाई जिनपिंग बनना चाहते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे एनसीपी और सीपीसी के क्लोजनेस का, वो है जो नेपाल का बयान आया था हांगकांग को लेके, जिसमें उन्होंने कहा था कि हांगकांग बिलोंग्स टू चाइना। हांगकांग एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है जो कि चाइना, मेनलैंड चाइना में आता है, और वहाँ पे जो चाइना है वो अपना कंट्रोल ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसने एक लॉ भी पास करा है जो कि वहाँ का जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो है, और उसको लेके हांगकांग में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस वक्त चाइना ने सपोर्ट मांगा है अलग अलग कंट्री से हांगकांग को लेके, और फिलहाल जो है सिर्फ 2 ही कंट्री है जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है हांगकांग को लेके, एक तो पाकिस्तान, दूसरा नेपाल। एक और जो चीज़ जो नेपाल ने की है वो किया है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की है बीजिंग के साथ, जिसमें वो क्रिमिनल्स और एंटी चाइना एक्टिविस्ट को हैंड ओवर कर देंगे बीजिंग को। बेसिकली यहाँ पे एंटी चाइना एक्टिविस्ट ही क्रिमिनल्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर में दलाई लामा विजिट करते हैं नेपाल को तो शायद उनको भी जो है चाइना को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और चाइना की जो इम्पोर्टेंस है वो नेपाल के लिए बढ़ने की एक और रीज़न है, वो है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। इस ग्राफ में यहाँ पे आप क्लियर कंपैरिजन देख सकते हैं कि 2010 से 12 के बीच में जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया का वो है 71% और जो चाइना का है वो 12%। लेकिन 2015-16 तक आते आते जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, टोटल एफडीआई जो नेपाल में इन्वेस्ट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें जो इंडिया का परसेंटेज है वो है 13% और जो चाइना का जो परसेंटेज है वो है 42%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना बड़ा है, और जब किसी कंट्री का इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। ये तो था केपी ओली का प्रो चाइना स्टैंड। अब कुछ एंटी इंडिया स्टैंड की भी बात कर लेते हैं। केपी ओली ने रिसेंटली कोविड-19 के रिगार्डिंग एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया से जो कोविड-19 के स्प्रेडर्स हैं वो नेपाल में आ रहे हैं और नेपाल में उनकी वजह से कोविड-19 जो है वो स्प्रेड हो रहा है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि इंडियन वायरस जो है वो ज़्यादा लीथल है चाइनीज़ और इटालियन वायरस से। अब ये काफ़ी ज़्यादा एक एब्सर्ड और इलॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि सबको पता है कि जो वायरस है वो कहाँ से फैला है पूरी दुनिया में। बट केपी ओली को शायद अपनी कंट्री में एक एंटी इंडिया जो है वो एक माहौल तैयार करना है, इस वजह से वो इस तरीके के जो बयान है वो दे रहे हैं। और इसका एक और जो एग्जांपल है वो है जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केपी ओली के बीच में, जिसमें केपी ओली ने कहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके जो कमेंट्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट हैं और इलेजिटिमेट हैं और वो कोई भी कैपेसिटी में नहीं है इस तरीके के कमेंट देने के। और जो उनके कमेंट्स हैं उसमें वो नेपाल को थ्रेट कर रहे हैं और नेपाल की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि नेपाल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या बोला। तो योगी आदित्यनाथ ने बोला कि इंडिया एंड नेपाल मे बी 2 डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज़ बट दे हैव वन कॉमन सोल। The two countries have cultural, historical and mythological links that go back several centuries and Nepal should remember this। उन्होंने कहा था कि नेपाल और इंडिया 2 पॉलिटिकल एंटिटीज़ ज़रूर हैं लेकिन उनकी जो आत्मा है वो एक ही है, और जो 2 कंट्रीज़ हैं उनके जो हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल जो लिंक्स हैं वो बहुत सेंचुरीज़ पुरानी हैं और नेपाल को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही थी कि नेपाल को अपने जो डिसीजन मेकिंग है उनको सोच समझ के करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो नेपाल है वो एक नया तिब्बत बन जाए। तिब्बत जैसा आपको पता होगा कभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे चाइना का जो रूल है वो चलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में नेपाल में भी चाइना का रूल चले, इतना चाइना के अंडर उनको नहीं होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही थी। बट इस पूरी बातों में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने थ्रेट करा हो या डिसरिस्पेक्ट करा हो नेपाल को। ये वो 5 पॉइंट है जिसमें हमें केपी ओली की गवर्नमेंट का प्रो चाइना और एंटी इंडिया स्टैंड दिखाई देता है। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस इस पूरे टॉपिक को लेके। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।